इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो भारत के इतिहास का सबसे पुराना और दुनिया में सबसे पुराने अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आईवीसी आज से लगभग 4500 सालों पहले 2600 बीसीई में एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्टेंस में आया। और जब दुनिया भर में बार्बरिज्म का दौर था, तब इंडस वैली सभ्यता के पैमानों को सेट कर रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलना हमारे इतिहास का वो पहलू है जिसने कॉलोनियलिज्म जैसे ओप्रेसिव सिस्टम के कल्चरल हेजेमनी को चैलेंज करने में भी हेल्प किया। वो कल्चरल हेजेमनी जो हमें ये बताती रही कि केवल वेस्ट ही सिविलाइज्ड है और ईस्ट हमेशा से अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक और अनकल्चर्ड था, जिसके पास गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। इससे जन्म हुआ व्हाइट मैन्स बर्डन नाम के आइडिया का, जिसके बेसिस पर ब्रिटिशर्स अपने 200 साल लंबे रूल को मॉरली जस्टिफाई करते रहे। यहां तक कि फेमस इंग्लिश फिलोसोफर J.S. मिल, जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम के बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते हुए टॉलरेंट इंपीरियलिज्म को प्रमोट किया और क्लेम किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में हमारी भलाई और हमें सिविलाइज करने के लिए आए थे। लेकिन वेस्ट का ये घमंड तब टूटने लगा जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने 19th सेंचुरी में कई मेजर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए, जिसमें सारनाथ, सांची स्तूपा और महाबोधि टेम्पल जैसे ब्रिलियंट एंशिएंट आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व थे। लेकिन इनमें सबसे जबरदस्त डिस्कवरी 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने की, जब उन्होंने हड़प्पा का एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन किया। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान करके रख दिया, क्योंकि ये अपने समय में वेल प्लान्ड अर्बनाइजेशन का एक ऐसा अनोखा नमूना था जो हमें आज भी इंस्पायर करता है। इस डिस्कवरी ने ब्रिटिशर्स का मिथ बर्स्ट करते हुए यह बताया कि जब यूरोप बार्बरिज्म से जूझ रहा था, तब इंडिया में एक अर्बन सिविलाइजेशन हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था। ये कहानी उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है जिसने भारतीयों को खुद के इतिहास पर गर्व करने का एक मौका दिया और दुनिया को यह बताया कि सभ्यता पर वेस्ट की मोनोपोली नहीं हो सकती। तो आइए पहले हम इंडस वैली के कुछ मेजर फीचर्स को समझ लेते हैं, जो हमें यहां के बाकी पहलुओं को जानने में मददगार होंगे। बेसिक फीचर्स। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइटल पहली बार जॉन मार्शल ने यूज किया, लेकिन इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और आईवीसी एशिया के 3 और मेजर सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट और चाइना का समकालीन था, और इंडस वैली के मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशंस के एविडेंसेस भी हैं। इंडस वैली की सिटीज एग्रीकल्चरल सरप्लस पर बेस्ड अर्बन टाउन्स थे, पर यहां की इकोनॉमी मर्केंटिलिज्म पर भी बेस्ड थी, जहां से मैसिव एक्सपोर्ट्स सी और लैंड रूट्स दोनों से होते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम इंडस वैली के एक्सकेवेशंस के इतिहास को ब्रीफली समझेंगे। एक्सकेवेशंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों, वैसे तो हड़प्पन रूइंस का सबसे पुराना रिकॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चार्ल्स मैसन की किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में मिलता है, जो उन्होंने 1842 में लिखी थी। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी, ना कि इंडिविजुअल। ऐसा इसलिए क्योंकि कई ब्रिटिशर्स जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इंडिया के एंशिएंट कल्चर और सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को महत्व देते हुए उस पर रिसर्च को प्रमोट भी किया। यही वजह है कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भी शायद आईवीसी के बारे में पता चला जब उन्होंने हड़प्पा को विजिट किया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस वो शायद समझ नहीं पाए। बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और फिर 1922 में RD बैनर्जी ने मोहेंजोदड़ो का एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन किया। इसके बाद से लगातार इंडस वैली पर एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, जिनमें कई प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट्स जैसे
एनजी मजूमदार, अमलानंद घोष, आरएस बिष्ट, जेपी जोशी, आर राव और वसंत शिंदे इन्वॉल्व रहे। इन्होंने आईवीसी के कई और साइट्स जैसे सुतका गेंडोर, कालीबंगा, लोथल एटसेट्रा को डिस्कवर किया और आज तक 2000 से ज्यादा इंडस वैली साइट्स पाई गई हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्सकेवेशंस की बात करें तो उसमें सबसे मेजर डिस्कवरी थी 1990s में आरएस बिष्ट की, जब उन्हें ढोलावीरा में स्टोन इंस्क्रिप्शन और इंडस साइन बोर्ड मिले। इंडस साइन बोर्ड वुडन प्लेट में इंडस स्क्रिप्ट का लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है और स्टोन इंस्क्रिप्शन ऐसा पहला हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है जो स्टोन में है। इसके पहले मिले इंस्क्रिप्शंस टेराकोटा, वुड एटसेट्रा में इंस्क्राइब्ड थे। इसके अलावा दूसरी मेजर डिस्कवरी थी इंडिया की राखी गढ़ी साइट, जिसे पहली बार अमरेंद्र नाथ ने 1997 में एक्सकेवेट किया। 2014 में वसंत शिंदे के एक्सकेवेशंस ने इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट बना दिया, जो लगभग 350 हेक्टेयर्स में फैली हुई है, और इसने 300 हेक्टेयर्स में फैली पाकिस्तान की मोहनजोदड़ो को पीछे छोड़ दिया। खैर, अब हम बात करते हैं कि आईवीसी के इतिहास को हिस्टोरियंस कैसे क्लासिफाई करते हैं। 4 स्टेजेस और 4 फेजेस ऑफ एवोल्यूशन। दोस्तों, हिस्टोरियंस आईवीसी को जनरली 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला है प्री हड़प्पा, जो 3300 बीसीई के पहले का फेज है। इस दौर में नोमैडिक लोग सेटलमेंट्स बनाने लगे और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। दूसरा है अर्ली हड़प्पा, जो लगभग 3300 बीसीई से 2600 बीसीई तक था। इस दौर में हड़प्पा में बड़े बड़े विलेजेस का इमर्जेंस हुआ, जो बाद में अर्बन टाउन्स में कन्वर्ट हुए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो 2600 से 1900 बीसीई तक एग्जिस्टेंस में रहा। इस दौरान वो ग्रेट सिटीज फ्लरिश कर रहे थे जो आईवीसी को अर्बन बनाते हैं, और इसी दौर में हड़प्पा में मर्केंटिलिज्म भी अपने चरम पर था। आखिरी फेज है लेट हड़प्पन फेज, जो 1900 बीसीई से 1300 बीसीई में मिलता है। यहां आईवीसी का डिक्लाइन दिखता है, जिसके बाद धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन इतिहास बन गया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इंडस वैली की जियोग्राफी की ओर और जानते हैं कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। जियोग्राफी ऑफ हड़प्पन साइट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी तक फैला हुआ था। ये सारे एरियाज लार्जली इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज जैसे रावी के अराउंड लोकेटेड थे, और इसीलिए इसे जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। एक थियोरी के हिसाब से इंडस वैली पहले काफी ज्यादा फर्टाइल था, इसीलिए यहां पर आईवीसी का जन्म हुआ। लेकिन बाद में इंडस वैली की फर्टिलिटी में डिक्लाइन और एनवायरमेंटल चेंजेस के चलते शायद यहां के लोग गंगा वैली में चले गए, जहां बाद में पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स, महाजनपद और मगध जैसे किंगडम्स का राइज हुआ। अभी तक के एक्सकेवेशन के हिसाब से मांडा नॉर्दर्न मोस्ट, दाइमाबाद सदर्न मोस्ट, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट और सुतका गेंडोर वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट्स हैं। इंडस वैली में मिले 2000 से ज्यादा साइट्स में से ज्यादातर प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में है, लेकिन एक साइट शोरतुघाई अफगानिस्तान में भी है, जो शायद हड़प्पन्स का ट्रेडिंग कॉलोनी था। पोर्ट सिटीज में सुरकातोड़ा, लोथल, कुंतासी गुजरात में, अल्लादीनो, बालाकोट और सुतका गेंडोर, जो अब पाकिस्तान में है, नाम की साइट्स आते हैं, जहां से मेजर ट्रेड्स के एविडेंस सूसा और उर नाम के मेसोपोटेमियन साइट्स में मिले हड़प्पन सील्स हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुए मेजर एक्सकेवेशंस की, जो यहां के इतिहास और समाज को इंटरप्रेट करने के लिए प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। मेजर एक्सकेवेशंस। टाउन प्लानिंग। आईवीसी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है उसका टाउन प्लानिंग, जिसके ब्रिलियंस को हम मॉडर्न डे चंडीगढ़ और न्यू रायपुर जैसी प्लान्ड सिटीज से कंपेयर कर सकते हैं। यह खुद में एक अचीवमेंट है कि आईवीसी ने ऐसा टाउन प्लानिंग
4500 साल इस्टेब्लिश किया था। आईवीसी के टाउन प्लानिंग का पहला मेजर फीचर यहां का स्ट्रैटिफाइड टाउन प्लानिंग है। कुछ साइट्स को छोड़ दें तो मोस्ट साइट्स के वेस्ट में एक फोर्टिफाइड सीटाडेल या किला मिलता है, जो शायद रूलिंग क्लास के लिए था, और ईस्ट में छोटे ब्रिक हाउसेस जो शायद कॉमनर्स के लिए थे। ये यहां के सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस को इंडिकेट करता है और बताता है कि समाज में स्टेटस और पावर के बेसिस पर डिविजन्स हड़प्पन टाइम से थे, पर ये डिविजन्स कास्ट सिस्टम की तरह नहीं थे। धोलावीरा में यह सीटाडेल पत्थरों का था और यहां एक मिडिल टाउन भी था जो शायद मिडिल क्लासेस के लिए था। एक्सेप्शंस में चान्हूदाड़ो है, जहां कोई सीटाडेल अब तक नहीं मिला है, और लोथल का सीटाडेल फोर्टिफाइड नहीं था बल्कि थोड़ा हाइट पर बनाया गया था। टाउन प्लानिंग का अगला ब्रिलियंट फीचर है ग्रिड सिस्टम, जहां हम मैसिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बावजूद आज भी वेल प्लान्ड टाउन्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं 4500 साल पहले हड़प्पन्स ने मिनिमल टेक्नोलॉजी यूज करके एक इंस्पायरिंग नमूना पेश किया है। आईवीसी में ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीट्स राइट एंगल से एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिनके चारों तरफ शहर बसे थे। तीसरा इंटरेस्टिंग फीचर है ब्रिलियंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। मोहेंजोदड़ो में सारी स्ट्रीट्स में ड्रेन्स मिलते हैं और लगभग सभी घरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का इंतजाम भी। इन घरों की दीवारों में वर्टिकल पाइप्स थीं जो ड्रेन से कनेक्टेड हैं। इनमें छोटे छोटे सेटलिंग पूल्स और ट्रैप्स भी हैं जो सेडिमेंट्स को जो ड्रेन को जैम कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते थे और इन्हें इजीली रिमूव किया जा सकता था। मॉडर्न इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन के अंडर सैनिटेशन को जो इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो बताता है कि आईवीसी का वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे एक फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव सिस्टम था। इन ड्रेन्स का ब्रिलियंस इस वजह से भी है कि ये बेक्ड ब्रिक के थे, जो भारत में इसके पहले या कुछ सालों बाद तक के सिविलाइजेशन में भी काफी कम मिलते हैं। अब बात करते हैं यहां के आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर आईवीसी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस मोहेंजोदड़ो का द ग्रेट बाथ है। यह बेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ 6x12 मीटर साइज का स्ट्रक्चर है, जिसका मेन पर्पस शायद रिलीजियस था, जिसे रिचुअल बेदिंग में यूज करते थे। ग्रेट बाथ का फ्लोर और आउटर वॉल्स बिट्यूमिनाइज्ड हैं, जो इसे वाटरप्रूफ बनाता है। यहां स्टोन नहीं दिखता। इसके अलावा एक मैसिव वाटर टैंक धोलावीरा में भी है। अगला स्ट्रक्चर ग्रैनरीज हैं। मोहेंजोदड़ो का ग्रेट ग्रैनरी सबसे मैसिव है, जिसका यूज शायद टैक्स में मिले ग्रेन्स के स्टोरेज में होता था। हड़प्पा में भी ऐसे 6 ग्रैनरीज मिले हैं। यहां 2 रूम बैरिक्स भी थे, जहां शायद वर्कर्स रहते थे। आगे देखते हैं हड़प्पा की आर्ट एंड क्राफ्ट की कहानी। आर्ट एंड क्राफ्ट। दोस्तों, आईवीसी अपनी ब्रिलियंट और वेल डेवलप्ड आर्टिफैक्ट्स और स्कल्पचर्स के लिए भी फेमस है। ये हमें हड़प्पन सोसाइटी में पॉसिबल गॉड वर्शिप, लेजर टॉयज, मटेरियल्स इन यूज एटसेट्रा के बारे में बताते हैं। वैसे तो यहां क्राफ्ट मेकिंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी, लेकिन मोस्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन चान्हूदाड़ो, नागेश्वर और बालाकोट जैसे इंडस्ट्रियल टाउन में होता था। इनमें से कई क्राफ्ट्स आज भी इंडियन और ब्रिटिश म्यूजियम्स में देखे जा सकते हैं। स्टोन स्कल्पचर्स। स्टोन स्कल्पचर्स की बात करें तो उनमें सबसे फेमस स्कल्पचर रेड सैंडस्टोन में बना मेल बॉडी के अपर पार्ट या टॉर्सो है। टॉर्सो की नेक, शोल्डर्स, हेड्स और आर्म्स में सॉकेट होल्स हैं और इसकी डिजाइनिंग काफी डिटेल्ड है। इसके अलावा बियर्डेड मैन का स्कल्पचर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, जो स्टीटाइट या सोप रॉक से बना था। ये शायद एक प्रीस्ट था, क्योंकि इसके रिपीटेड रिप्रेजेंटेशंस और जगहों में मिलते हैं। यह स्कल्पचर एक ट्रीफॉयल पैटर्न शॉल में लिपटा हुआ है, जिसकी आईज इलोंगेटेड और हाफ क्लोज्ड हैं। देखकर लगता है जैसे वो मेडिटेशन में हो। इसका नोज, माउथ, ईयर, मस्टाश और हेयर काफी डिटेल्ड हैं। हेड के चारों तरफ एक प्लेन वोवन फिलेट और हैंड में आर्मलेट भी हैं। ट्रेफॉयल पैटर्न शॉल ये इंडिकेट करती है कि यहां एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस में थी। ब्रॉन्ज कास्टिंग। दोस्तों,
ब्रॉन्ज कास्टिंग भी आईवीसी में पॉपुलर था, जो इंडिया में एक कंटिन्यूअस ट्रेडिशन में दिखता है। इसका एक एग्जाम्पल फेमस नटराज स्कल्पचर है, जो 11th सेंचुरी में चोलाज ने बनवाया था। ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए दोनों जगहों में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इंडस वैली के सबसे फेमस ब्रॉन्जेस डांसिंग गर्ल, बफलो, गोट एनिमल फिगर्स और कालीबंगा और मोहेंजोदड़ो के बुल स्कल्पचर्स हैं। डांसिंग गर्ल एक 4 इंच टॉल फिगर है जो मोहेंजोदड़ो में मिली। इसके लॉन्ग हेयर बन में बंधे हुए हैं, आर्म्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स और एम्यूलेट्स से कवर्ड और नेक में कौरी शेल नेकलेस है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है डांसिंग गर्ल का त्रिभंगा पोस्चर, जो इसके लाइवलीनेस को रिमार्केबल बनाता है। टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा यानी कि नेचुरल क्ले से बने रेडिश ब्राउन कलर के फिगर्स भी यहां काफी कॉमन थे, लेकिन टेराकोटा फिगर्स का डिटेलिंग उतना ब्रिलियंट नहीं है जितना ब्रॉन्ज और स्टोन स्टैच्यूज का है। इनमें सबसे फेमस मदर गॉडेस, बियर्डेड मेल्स, मास्क ऑफ हॉर्न्ड डेटी, टॉय कार्ड्स और सील्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट टेराकोटा फिगर मदर गॉडेस है, जो एक क्रूड और स्टैंडिंग फीमेल फिगर है जिसमें नेकलेसेस, लॉइन क्लॉथ और गर्डल्स की सजावट है। इसमें मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर फैन शेप्ड हेड ड्रेस है, जिसके दोनों साइड्स में कप लाइक प्रोजेक्शंस हैं। बाकी के फेशियल फीचर्स क्रूड और कम रियलिस्टिक हैं। सील्स की बात करें तो वो टेराकोटा के अलावा स्टीटाइट, एगेट, चर्ट, कॉपर, फायांस, गोल्ड, आइवरी और सिल्वर में भी मिलते हैं। सील्स का इस्तेमाल जनरली ट्रेड में होता था, शायद एज अ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी। इनमें सबसे पॉपुलर मोहेंजोदड़ो के पशुपति सील हैं, जिसमें एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो और 2 एंटीलोप्स कार्व्ड हैं। पॉटरी। अगला इंपॉर्टेंट क्राफ्ट यहां का पॉटरी है, जो लार्जली व्हील मेड थे, ना कि हैंडमेड। सबसे कॉमन रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी थे। प्लेन पॉटरी ज्यादा कॉमन है दैन ऑर्नामेंटेड पॉटरी, और कुछ रेयर पॉलीक्रोम और इनसाइज्ड वेयर्स भी मिले हैं। पॉटरीज में ग्रेसफुल कर्व्स ज्यादा कॉमन हैं दैन स्ट्रेट और एंगुलर शेप्स। अदर्स। इन सब के अलावा यहां क्लॉथ मेकिंग में यूज होने वाले स्पिंडल व्हर्ल्स कई घरों में मिले, जो क्लॉथ मेकिंग के कॉमन प्रैक्टिस के इंडिकेशंस हैं। हड़प्पन्स बोट मेकिंग क्राफ्ट भी जानते थे, जिसका इस्तेमाल सी ट्रेड में होता था। यहां वेट्स एंड मेजर्स भी डेवलप्ड थे, जो शायद 16 के मल्टीपल्स में यूज होते थे। ये मेजरमेंट टेक्निक मॉडर्न इंडिया तक देखने को मिला, जहां 16 आना 1 रुपए होता था। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास का वो पहलू जिसमें हमने वहां की जियोग्राफी, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और मेजर एक्सकेवेशंस और क्राफ्ट्स मेकिंग की बात की। ये एक्सकेवेशंस हड़प्पन हिस्ट्री के प्राइमरी एविडेंसेस हैं, जिनके थ्रू ही हम उनके इतिहास और समाज के बाकी पहलुओं जैसे पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर और डिक्लाइन के बारे में जान पाते हैं। इन एविडेंसेस के थ्रू हड़प्पन सोसाइटी से रिलेटेड थियरीज और इन्फ्रेंसेस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।